अयोध्या नगरी, सूर्यवंश की पावन भूमि, जहां हर सुबह मंदिरों की घंटियों और वेदों की मधुर ध्वनि से गूंज उठती थी। आज अयोध्या का राजमहल विशेष रूप से आनंद से भरा हुआ था, क्योंकि महारानी कौशल्या के लाडले पुत्र छोटे बालक राम अपने महल के बगीचे में खेल रहे थे। 4 वर्ष के बालक राम, माथे पर छोटा सा स्वर्ण मुकुट, हाथ में छोटा सा धनुष और चेहरे पर ऐसी मधुर मुस्कान कि जिसे देखकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाए। राजमहल का सुंदर बगीचा फूलों से महक रहा था। चारों ओर आम के पेड़, सुगंधित पुष्प और पक्षियों का मधुर संगीत था। छोटे राम कभी फूलों को देखते, कभी अपने छोटे धनुष से पेड़ों की ओर निशाना लगाते और कभी हंसते हुए दौड़ पड़ते। उसी समय एक पेड़ की ऊंची शाखा पर एक छोटा सा वानर बैठा यह सब देख रहा था। वह कोई साधारण वानर नहीं था। वह थे पवन पुत्र हनुमान, जो बाल रूप में पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। हनुमान ने जैसे ही बालक राम को देखा, उनका मन अनायास ही उनकी ओर आकर्षित हो गया। उन्हें समझ नहीं आया कि इस छोटे से बालक में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिसे देखकर उनका हृदय प्रेम और भक्ति से भर गया। हनुमान धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरे और बालक राम के सामने आकर खड़े हो गए। राम ने हनुमान को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे, तुम कौन हो? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? हनुमान ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और विनम्रता से बोले, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। राम हंस पड़े। उन्हें यह सब समझ नहीं आया, क्योंकि वे तो अभी छोटे बालक थे। राम ने हनुमान का हाथ पकड़ा और बोले, चलो पहले खेलते हैं। दोनों बगीचे में दौड़ने लगे। कभी राम आगे दौड़ते तो कभी हनुमान आगे निकल जाते। फूलों की पंखुड़ियां हवा में उड़ रही थीं और दोनों की हंसी पूरे बगीचे में गूंज रही थी। कुछ देर बाद राम ने अपने छोटे धनुष से एक आम की ओर निशाना लगाया। तीर पेड़ तक तो पहुंचा, पर आम नीचे नहीं गिरा। यह देखकर हनुमान तुरंत पेड़ पर चढ़ गए और एक ही छलांग में कई मीठे आम तोड़कर नीचे ले आए। राम आश्चर्य से बोले, वाह, तुम तो बहुत बलवान हो। हनुमान मुस्कुराए और प्रेम से आम राम को दे दिए। राम घास पर बैठकर आम खाने लगे और हनुमान उनके पास बैठकर उन्हें देखते रहे। उनकी आंखों में असीम भक्ति थी। कुछ देर बाद राम ने हनुमान के सिर पर हाथ रखा और बोले, तुम बहुत अच्छे हो, अब से तुम मेरे मित्र हो। जैसे ही राम का हाथ हनुमान के सिर पर पड़ा, एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हनुमान का हृदय भक्ति से भर गया। उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। हनुमान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राम के चरणों में झुककर प्रणाम किया। राम ने उन्हें उठाया और फिर से हंसते हुए बोले, अरे, फिर से खेलते हैं। दोनों फिर से बगीचे में दौड़ने लगे। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा और आकाश सुनहरे रंग से भर गया। राजमहल की खिड़की से माता कौशल्या यह सुंदर दृश्य देख रही थी। उन्होंने देखा कि उनका छोटा राम एक छोटे वानर के साथ हंसते खेलते हुए कितना खुश है। माता के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उधर बगीचे में राम और हनुमान की यह बाल लीला देवताओं के लिए भी अद्भुत दृश्य बन गई। आकाश में देवता यह दिव्य दृश्य देखकर प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि यही वह पवित्र बंधन था जो आगे चलकर रामायण की सबसे महान कथा बनने वाला था। भक्ति और भगवान का ऐसा संबंध जो युगों युगों तक संसार को प्रेरणा देता रहेगा। और तभी छोटे राम ने हनुमान का हाथ पकड़ा और हंसते हुए कहा, चलो मित्र, कल फिर खेलेंगे। हनुमान ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और सच ही तो था। आने वाले समय में यही हनुमान भगवान राम के सबसे महान भक्त बनेंगे। उनकी भक्ति, साहस और समर्पण संपूर्ण संसार के लिए प्रेरणा बनेगा। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ राम है वहाँ हनुमान अवश्य है, और जहाँ हनुमान है वहाँ राम का नाम अवश्य गूंजता है।